हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लगभग जगह जो है लॉकडाउन ख़त्म हो चुके हैं, तो अपने सावधानी के साथ निकले। सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोगों का साथ मिलता रहे, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा साथ देती है। ये हमने जो चैनल स्टार्ट किया, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एजे क्लासेस। सो थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स जो अभी तक मेरे साथ टच में हैं और स्टिल टच में रहेंगे आगे। एंड उन सभी सिस्टर्स को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, जो कल फेस्टिवल है उसके लिए। सबसे पहले मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स, धमाकेदार वन लाइनर, एक लाइन में करंट अफेयर्स। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक का करंट अफेयर्स है, इसमें आपके सब शामिल है पूरे हफ्ते का, ठीक है। और एक लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जो हमारे फ्रेंड IBPS RRB की PO के या क्लर्क की तैयारी करो उनके लिए है, SBI क्लर्क्स मेंस की तैयारी करो उनके लिए हो, RBI असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, SSC CPO की तैयारी कर रहे हो उनके लिए है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो, ये आपके लिए है वीकली करंट अफेयर्स। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियोज़ को पूरा देखें लास्ट तक, आप एक सस्पेंस है, आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट, डे और उसका क्या थीम था। जैसे कि 1 जुलाई को हमने क्या मनाया था, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। जो CA का कोर्स होता है, चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं इसको, जो मेन जो होल एंड सोल पर्पस होता है ऑडिटिंग का होता है, कि एक आपको चार्टर अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है ऑडिटिंग करवाने के लिए, है ना। और ये बहुत टफ कोर्स माना जाता है CA चार्टर अकाउंटेंट। तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। दूसरा, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टरों का दिन, राष्ट्रीय डॉक्टर्स का दिन मनाया जाता है। चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को हिंदी में। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको एजे क्लासेस की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट, जिन्होंने इस टफ सिचुएशन में, पैथेटिक कंडीशन में सभी पेशेंट्स का ध्यान रखा है, संभाला रखा, उन्होंने अपना टाइम दिया है। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, 4 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट के एक्शन के लिए कोऑपरेटिव का कितना ज़रूरत है, वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। 10 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जो सेंसस ऑफ इंडिया है, 2011 में अपनी जनगणना हुई थी, हर 10 साल बाद होती है, तो 2021 में होगी, है ना। सेफ गार्डिंग द हेल्थ, इनका मेन थीम क्या है कि स्वास्थ्य को सेफ गार्ड करना। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अभी जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी है अमित शाह, उनको कोविड रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे एरिया में नहीं है तो आप बाहर निकल जाओ कैसे भी। प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ निकले, सैनिटाइज़र लेके निकले। 17 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे मनाया जाता है 17 जुलाई को, मतलब कि जो क्रिमिनल होते हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे, इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक एक्शन, इंस्पायर चेंज। एक्शन लो, कोई भी काम है फ्रेंड्स, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप जो सोचोगे, पहला स्टेप ही बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए डू इट नाउ, टेक एक्शन। आप अपने आप प्रोग्रेस में निकल पड़ोगे। फिर 20 जुलाई को मनाया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे।
चेस डे मनाया जाता है? टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। आपको पता है चेस के लिए किसको चेस का जो जादूगर माना जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं तो लास्ट के वीडियो में मैं बता दूंगा। विश्वनाथ आनंद। 24 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को, जो इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियर जो थर्मल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। पाई का अप्रोक्सीमेशन डे जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, वो यहीं से आया है। 22/7 मतलब जुलाई होता है ना, 22 जुलाई। जुलाई कौन सा महीना था? 7वां 22, तो 22/7 इसीलिए पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। आप इसको डिवाइड करते हो तो कई जगह पाई की वैल्यू लिखते हैं ना 3.14, वो डिवाइड करने से यही आता है। ठीक है। नेक्स्ट 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? CRPF रेजिंग डे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का रेजिंग डे मनाया जाता है 27 जुलाई को। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। पहले क्या होता था? हेपेटाइटिस के टीके लगते थे, H1, हेपेटाइटिस B के टीका लगता था, है ना। 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड का नेचर कंजर्वेशन डे, कि नेचर के प्रति आपका कंजर्वेशन कैसे आप नेचर को कंजर्व करके रखते हो, प्रकृति को आप कैसे कंजर्व करके रखते हो। 29 को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे। 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे। 31 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेंजर डे। राष्ट्रीय रेंजर डे कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट वन लाइनर इस वीक के बता रहा हूँ मैं। पहले जो मैंने बताया वो बताया मैंने इम्पोर्टेंट डेट, उसमें कौन सा डेज होता है, उसका क्या थीम होता है। देखो, पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो राजस्थान का, वो कहाँ पे है? जयपुर में। प्लाज्मा आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 के पेशेंट है उनको डोनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि प्लाज्मा आप उनको डोनेट कर सकते हो। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है? दिल्ली में। ट्राइफ्ट ने साइन किया एक MOU। ट्राइफ्ट ने साइन किया है एक MOU, म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के साथ, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या? उन्नत भारत अभियान, UBA, उन्नत भारत अभियान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लॉन्च्ड बाय प्रकाश जावड़ेकर। किसने लॉन्च किया है? NTPS, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए राष्ट्र स्तर पे एक पास बनाया गया है, जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव कर सकते हो, जा सकते हो। तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो है आप एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते, तो ये पास सिस्टम एक जारी किया गया, NTPS, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इंडियन नेवी लार्जेस्ट सोलर प्लांट। इंडियन नेवी का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो कहाँ पे है? INS एजिमला केरला। एजिमला केरला में एक जगह, वहाँ सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। INS जो है ना, INS की एक विक्रांत नाम की शिप जो रिटायर हुई थी, उसको बजाज ने खरीदा था, इसीलिए बजाज की जो गाड़ी आती है ना V नाम से, बजाज विक्रांत, वो INS की शिप थी, है ना, उसी को बजाज ने खरीदा था। उसके जितने भी लोहे लक्कड़ वगैरह वो बजाज जो है वो यूज़ कर रहा है मोटरसाइकिल बनाने में, विक्रांत। इंडिया टू हैव 60% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। भारत के पास 60% रिन्यूएबल एनर्जी होगा कहाँ, कब? 2030 तक। 2030 तक भारत के पास 60% तक का रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा। CS वॉरियर को वाज अवार्डेड विद 2019 नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए CS वॉरियर को अवार्ड किया जाएगा, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं।
धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद से अभी तक ये रिलायंस ग्रोथ ही कर रहा है। धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। 30% अनिल अंबानी के पास, 30% मुकेश अंबानी के पास, रिमेनिंग 40% उसकी मम्मी के पास की थी, कोकिला बेन के पास, मतलब उसकी वाइफ के पास। उसी 30% से मुकेश अंबानी देखो आज भारत के रिचेस्ट पर्सन हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। फर्स्ट इंडियन कंपनी, ये पहली इंडियन कंपनी है टू रीच मार्केट कैप ऑफ 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़ इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। 48th लार्जेस्ट कंपनी ग्लोबली ये 48वीं सबसे बड़ी कंपनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ना। जामनगर में इसकी रिफाइनरी है, जामनगर रिफाइनरी। धीरे धीरे जो है रिलायंस वो सभी सेगमेंट में आ रहा है। जेडकॉल प्लस एनएचपीसी, जेडकॉल और एनएचपीसी ने मिलकर साइन किया एक एमओयू डेवलप करने के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन ओडिशा। ओडिशा में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जेडकॉल प्लस एनएचपीसी ने एक एमओयू साइन किया है। डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेबलाइज किए कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इन दिहार लेह। दिहार का जो एरिया लेह है वहाँ पे भी कोविड-19 जो हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 बोलते हैं, कोरोना वायरस डिजीजेज, COVID मतलब कोरोना वायरस डिजीजेज। तो ये दिहार लेह में भी टेस्टिंग फैसिलिटी स्टेबलाइज की है। एस्ट्रोस मिशन जो है वो लॉन्च की गई नासा के द्वारा, नेशनल एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा 2023 में। कहाँ से? अंटार्कटिका से लॉन्च एस्ट्रो मिशन लॉन्च की जाएगी नासा के द्वारा 2023 में अंटार्कटिका से। विजय मोहंती एक्टर है जिनकी डेथ हो चुकी है। वर्ल्ड मोस्ट सर्वाइल्ड सिटीज़ में हैदराबाद जो है वो 16वें नंबर पे आया है, चेन्नई 21वें नंबर पे आया है। टॉप किसने किया? ताइवान ने, चाइना। 20 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, 20 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ कौन सी है? देखो दिल्ली जो है वो 2nd नंबर पे आई है पॉपुलेशन के मामले में। पॉपुलेटेड किस मामले में? प्रदूषण। टॉप किसने किया है? टोक्यो ने और जापान ने। भारत ने बिल्ट किया है इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल। इंडिया बिल्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल कैपेबल टू रन डबल स्टैक कंटेनर, दैट इज फर्स्ट इन वर्ल्ड। भारत ने पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बिल्ट किया है जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो डबल स्टैक कंटेनर को रन कर सकती है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पहली बार। कहाँ से? अरावली से रेवाड़ी, अरावली फ्रॉम रेवाड़ी टू दादरी, रेवाड़ी से दादरी तक के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो डबल कंटेनर होते हैं वो ईजिली टनल क्रॉस कर पाएंगे, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब आनंद गुजरात में, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इनोग्रेटेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर। देखो वर्ल्ड क्लास स्टेट आर्ट हनी टेस्टिंग लैब, शहद को टेस्ट करने के लिए एक लैब बनाई गई। कहाँ? आनंद, कहाँ? गुजरात में। फर्स्ट इन वर्ल्ड, पैरा वर्ल्ड, इनोग्रेटेड बाय इनोग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जाके इनोग्रेट नहीं करना, वर्चुअल इनोग्रेट करना। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा स्टेबलाइज किसने किया? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी ने हनी टेस्टिंग लैब की है आनंद गुजरात में। पहली बार फर्स्ट इन वर्ल्ड है जिसको इनोग्रेट किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। डीपी सिंह कमेटी,
एक कमेटी बनाई गई है डीपी सिंह की, किसके लिए, सॉरी, डीपी सिंह कमेटी बनाई गई फॉर स्टूडेंट टू स्टे इन इंडिया फॉर हायर स्टडीज़, उन स्टूडेंट के लिए जो स्टे करना चाहते हैं इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। कुमार शक्तिकरण योजना, कुमार सशक्तिकरण योजना ये लॉन्च किया है केवीआईसी ने। कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये लॉन्च किया किसने, केवीआईसी ने। अब बात करते हैं बुक्स उनके ऑथर के साथ। देखो, क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, किसने लिखा है ये, विराल आचार्य। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज, ये किसने लिखा है, एस जयशंकर ने। द एंड गेम हुसैन जैदी, एंड गेम किसने लिखी है, द एंड गेम हुसैन जैदी। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने पार्टनरशिप की है फ़ोन पे के साथ, लॉन्च करेगा हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, देखो वापस सुनो, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने पार्टनर किया है फ़ोन पे। फ़ोन पे क्या है, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आप भी यूज़ करते हो ना, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, हॉस्पिटल्स के डेली कैश बेनिफिट्स के लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने, इससे पहले फ़ोन पे के साथ जो पेमेंट बैंक था वो था येस बैंक। येस बैंक के में बवाल होने के कारण, येस बैंक की स्थिति खराब होने के कारण आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने फ़ोन पे को पार्टनरशिप ऑफर की थी। अभी आप देखोगे फ़ोन पे डिजिटल वॉलेट, तो वहाँ पे आपको येस बैंक भी लिखा होगा, पावर्ड बाय येस बैंक, और आईसीआईसीआई का भी नाम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय ओवरसीज बैंक के पार्था प्रतिम सेन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। फोर्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये खेलो इंडिया जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे पहले पिछले साल गवर्नमेंट ने एक स्कीम और लॉन्च की थी, फिट इंडिया मूवमेंट, हम फिट तो इंडिया फिट। जीवान थर्ड मैपिंग सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, चाइना के द्वारा। वैली बैंड डिवाइस, वैली बैंड एक डिवाइस का नाम है, ये किसने लॉन्च किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोझिकोडेप, कोझिकोडेप। पद्मावती डिवाइस, पद्मावती डिवाइस किसने लॉन्च की है, आईआईटी कानपुर, पद्मावती डिवाइस। रोजगार बाजार पोर्टल, रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। रोजगार बाजार में क्या होगा, आपको अपना रजिस्टर्ड करना होगा, इसके थ्रू एक पैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मिलाया गया है कि जिसको आपकी जैसी स्किल्स मैच करती है वो वहाँ पे आपको रख लेते हैं। इट्स लुक लाइक अ नौकरी, साइन.com, monster.com एंड हाँ इतने ही है ना, हाँ और भी है, मतलब बहुत सारे देते हैं ऐसे तो, रोज़गार देखो सब, लेकिन मेन जो है ऐसे ही एक सोनू सूद ने प्रवासी रोज़गार नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, प्रवासी रोज़गार, जो सेम काम करता है। लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020, एनिमेशन अवार्ड का लीजेंड 2020 का अर्नव चौधरी। जीसी मुर्मू ने अनाउंस किया है मैकेडेमिज़न प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड। जीसी मुर्मू जी ने अनाउंस किया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, किसके लिए, वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रोड्स के, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर की रोड है, आप देखोगे कि वहाँ पहाड़ वगैरह है तो रोड ख़राब है, तो उस रोड को सही करने के लिए
सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 ये कहाँ है? लडवा कुरुक्षेत्र में, लडवा कुरुक्षेत्र कहाँ पे? हरियाणा में। प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ सिंगापुर काला नारायण स्वामी, प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ सिंगापुर ये किसको मिलेगा? काला नारायण स्वामी को। मौसम ऐप लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया मौसम ऐप। इंडिया इज गोइंग टू सेट अप इट्स ऑन कॉटन वेयर हाउस इन वियतनाम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। कॉटन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, कॉटन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है वो सेट करने वाला है अपना खुद का वेयर हाउस, जहाँ पे वो वियतनाम में वेयर हाउस, खुद का वेयर हाउस वियतनाम में एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पार्टनर किया है यूनिकैन के साथ ओमनी चैनल सिक्योरिटी, ओमनी चैनल सिक्योरिटी के लिए यूनिकैन के साथ पार्टनरशिप किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इससे पहले ओमनी जो है मारुति सुजुकी की गाड़ी भी आती थी ओमनी नाम से, जो फिल्म में यूज़ किया जाते थे किडनैपर्स के द्वारा। अमाला शंकर एक डांसर थे जिनकी डेथ हो गई थी। डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, डिफेंस मिनिस्टर्स के डायलॉग्स होंगे ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टर कौन है अपने? राजनाथ सिंह। अभी भारत ने कौन सी विमान मंगाई है? रफाइल। कहाँ से आई है ये? फ्रांस से। कौन से एयरबेस पे रुकी थी ये? अम्बाला। एक मेरे फ्रेंड्स का क्वेश्चन था, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो इन केस एनी इंसिडेंट हैपन एट अम्बाला कैंट, तो कौन सा ऐसा कैंट था जिसको तैयार किया गया था कि चलो यहाँ अगर कुछ हो जाता है तो दूसरा जो है तैयार था कि वहाँ लैंड कराएंगे रफाइल को? ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। ILBS प्लस AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ILBS ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है सेकेंड एम्पैथी कॉन्क्लेव। थीम क्या है? कीप योर लीवर सेफ इन कोविड टाइम्स। कोविड टाइम में अपने लीवर को सेफ कैसे रखना चाहिए। DRDO ने लॉन्च किया है डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रोग्राम। PM ऑफ टूनीजिया के PM कौन है? हिचेम मैचिची। गुवाहाटी में बंदीकुट द फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट इन नॉर्थ ईस्ट फाउंडेड बाय IOCL। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गुवाहाटी के बंदीकोट में पहला रोबोट निकाला जो मैन होल को क्लीन करेगा। मैन होल पता है ना आपको, जो सीवर वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए बंदीकुट में IOCL के द्वारा फंड किया गया है। फंडेड IOCL जो पूरा पैसा लगाएगा। रोड इन लखनऊ नेम्ड आफ्टर लेट MP गवर्नर लालजी टंडन। जो लालजी टंडन जी है इनकी डेथ हो गई थी। पहले ये बिहार के गवर्नर थे, फिर ये MP के गवर्नर बने, तो अब इनका नाम रखा, इनके नाम पे रोड रखा जाएगा लखनऊ में। रोड इन लखनऊ नेम्ड आफ्टर लेट MP गवर्नर लालजी टंडन। UN रिपोर्टेड 70% फॉल इन नाइट्रस ऑक्साइड लेवल इन दिल्ली। नाइट्रस ऑक्साइड का 70% दिल्ली में कम हो गया, जो पॉल्यूशन के लिए जो पॉपुलेशन मतलब जो पॉल्यूटेड होती थी दिल्ली, इसमें कम हो गया। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स के आना जाना बंद हो गए थे लॉकडाउन के कारण। MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो टाटा की जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है AIA लाइफ इंश्योरेंस है ना, इसके MD एंड CEO कौन बने? नवीन तहिलियानी। CEO एंड डायरेक्टर ऑफ MFIN के CEO एंड डायरेक्टर आलोक मिश्रा। इंडक्शन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ रफाइल फाइटर कहाँ पे लैंड किया? अम्बाला एयरबेस। ऑल्टरनेट वाज जोधपुर एयरबेस। जो भी मैंने उससे पहले क्वेश्चन पूछा था वो जोधपुर एयरबेस। जो रफाइल है ना, 5 रफाइल फाइटर जो है वो मंगवाए गए हैं फ्रांस से
उनको लैंड करवाया गया अम्बाला एयरबेस में। जब ये फ़्लाइट लैंड करने वाले थे तो वहाँ नो फ्लाई जोन हो गया था, मतलब कोई भी हवाई जहाज़ वहाँ से या हेलीकॉप्टर वहाँ से आ जा नहीं सकता। जो रफ़ाइल आए थे इनको वाटर सैल्यूट दिया गया था, वाटर सैल्यूट। दो सुखोई जो थे उनको एस्कॉर्ट किया था, 30 MKI ने उनको एस्कॉर्ट दी थी, ठीक है। नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट टॉप किसने किया? बीजापुर छत्तीसगढ़। एजुकेशन में किसने टॉप किया? दामोह MP। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसने टॉप किया? बिहार का खगड़िया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में किसने टॉप किया? सोनभद्र। PFC हैज़ पार्टनर विद IIT कानपुर। PFC ने पार्टनर किया है IIT कानपुर के साथ फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ED इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए PFC ने पार्टनर किया IIT कानपुर के साथ। भारत का पहला DGCA ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। भारत का पहला DGCA ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनेगा? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। वेंकैया नायडू ने अनवील किया है 10 आइडियोलॉजीज बुक तेलुगु वर्जन में। बर्न्ट शुगर नाम की नोवेल नॉमिनेट हुई है 2020 बुकर प्राइज के लिए। किसने लिखा है इसको? अवनी दोषी। अवनी दोषी ने जो बुक लिखी, नोवेल लिखी है बर्न्ट शुगर, इसको नॉमिनेट किया गया 2020 बुकर प्राइज के लिए। केरला ने अनाउंस किया है CM एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज को कम करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, CM एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR CISO ने पार्टनर किया है एमिजिस इंडिया के साथ, जो लॉन्च करेगा सुरक्षा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंटेमिनेशन बॉक्स, ठीक है। श्री श्री जॉय काली मटर टेम्पल नाटोर बांग्लादेश में। कहाँ पे ये? श्री श्री जॉय काली मटर टेम्पल। अब कुछ ऑबिचुरीज की बात करते हैं। बी वाहलन पॉलिटिशियन, कुमकुम बॉलीवुड एक्टर, परवेज खान फिल्म डायरेक्टर। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है बहुत ज़रूरी है क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन। मतलब कि इनका एक प्रोग्राम आया जिसमें कि लिखा है कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। MD एंड CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक बी रमेश बाबू जो है वो क्या बने हैं? MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO करूर वैश्य बैंक के। CEO ऑफ द पेटीएम मनी, पेटीएम के CEO तो विजय शेखर है, लेकिन जो पेटीएम मनी है उसके CEO कौन है? वरुण श्रीधर। हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस इन बेंगलुरु में हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस किसके द्वारा किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा। भारत का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड्स बाय रैंडस्टेड रिसर्च। रैंडस्टेड की रिसर्च के द्वारा सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर को अट्रैक्टिव करने वाला ब्रांड कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट। JSW एनर्जी ने एक्वायर की है GMR ओडिशा थर्मल पावर प्लांट। GMR की जो ओडिशा की थर्मल पावर प्लांट है उसको एक्वायर किसने कर लिया? JSW एनर्जी। CSIR UBA IIT दिल्ली एंड विभा, इन तीनों ने मिलकर साइन किया है ट्राईपेटाइट MOU टू एडॉप्ट CSI टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। गांव वगैरह में डेवलपमेंट के लिए CSI टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे।
गस्टेव ट्रॉव अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बोट एंड बोटिंग। गस्टेव ट्रॉव अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बोट एंड बोटिंग। बोट और बोटिंग में एक्सीलेंट अवार्ड के लिए आदित्य, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी बैग, भारत का पहला सोलर पावर्ड फेरी बैग है जिसका नाम है आदित्य। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT ने डेवलप किया आश्रय, द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैट कोविड-19। कोविड-19 से बाहर आने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम किया है जिसका नाम है आश्रय। छठवां ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग हेल्ड होगा रशिया में। प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करेंगे वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस इन पोर्ट लुइस। मोबीक्विक ने लॉन्च किया एक पोर्टल mpay.me। मोबीक्विक भी एक ई-वॉलेट की तरह ही काम करता है मोबीक्विक। रिलायंस पावर प्लस जापान की कंपनी जेरा JERA इंक लोन एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में $642 मिलियन का विद बैंक फॉर न्यू पावर प्लांट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में नए पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर ने जर्मन की कंपनी जेरा के साथ मिलके एक इंक लोन एग्रीमेंट किया है। रिटायर कौन हुआ है? रजत भाटिया कौन थे? क्रिकेटर थे, IPL के लिए भी उन्होंने मैच खेले हैं। P हरिकृष्णा ने फिनिश की है सेकेंड इन वाइल्ड चेस फेस्टिवल 2020। स्कॉच गोल्ड अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया है। PM ऑफ आइवरी कोस्ट क्या नाम है इनका? हामिद बकायको। अब कुछ ऑबिचुरीज की बात करते हैं फ्रेंड्स। सोमेंद्र नाथ पांडे कौन थे? ये पॉलिटिशियन। अमर सिंह, इनकी डेथ हो गई है, कल परसों ही डेथ हुई है इनकी, जो कि पॉलिटिशियंस थे, बहुत जाने माने चेहरे थे ये। सोमन टेसरिंग लेप्चा जो है ये फोल्क म्यूजिशियन थे। अनिल मुरली मलयालम एक्टर। कमिटी फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, एक कमिटी बनी है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के लिए, जिसको हेड करेंगे मुकुंदकम शर्मा। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है द कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत के लिए ईजी डूइंग बिजनेस, आराम से काम करने वाला जो बिजनेस होगा, एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है पीयूष गोयल जी ने। कोना कोना उम्मीद ये कैंपेन किसने लॉन्च की है? कोटक महिंद्रा। मैंने आपको पहले ही बताया था कोटक महिंद्रा ये दो लोगों से मिलकर बना है, उदय कोटक, आनंद महिंद्रा, देन इट नोन एज कोटक महिंद्रा बैंक। अभी इन्हीं की एक पॉलिसी चली थी 811 अकाउंट, है ना। इसमें आप कुछ नहीं करना, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, KYC अकाउंट खुल जाएगा आपका घर बैठे। उर्जित पटेल कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टीवी कैपिटल ने परचेज किया है 0.85% स्टेक $30 बिलियन का इन बायोलॉजिकल कंपनी बेंगलुरु बेस्ड बायोलॉजिकल कंपनी बायोकॉन को टीवी कैपिटल ने परचेज किया है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स। थीम क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट अच्छे लगे होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।